नमस्कार साथियों, ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। तो मैं फिर से आप सबों के बीच ज्योतिषी प्रशांत आचार्य आपका स्वागत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुंडली मुझे मिली थी 2020 में, जिसका नाम है प्रिंस कुमार। इनका ब्रेकअप हो गया था 2020 में। इनकी गर्लफ्रेंड इनको लॉकडाउन के टाइम में, जहाँ आदमी का घर से निकलना बैंड हो गया था और आदमी घर में ही बैठे बैठे बोर हो रहे थे, उस लॉकडाउन में इनकी गर्लफ्रेंड, मतलब कि इनकी जो क्रश है, इनको छोड़ गई। अब देखिए भाइयों, ये लड़का पूरा परेशान हो गया था। गुरुजी ऐसे वैसे वो वापस हमारे लाइफ में आएगी या नहीं आएगी, उसको लेकर के पूरा परेशान हो गया था। उनसे बहुत 7 साल का रिलेशनशिप था दोस्तों। तो यहाँ पे 2 साल भी बहुत मैटर करता है। तो 7 साल पहले का रिलेशनशिप था और ये लड़का पूरे परेशान था। तो ये अपना कुंडली लेके मेरे पास आया हुआ था 2020 5वां महीना में। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि 2020 में इनका ब्रेकअप हुआ था। वो अगर हमको जानना होगा कि इनका प्रेम संबंध कब हुआ था और कब ब्रेकअप हुआ था, तो हम लोग आम आदमी कैसे देख पाएंगे। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे कुंडली चार्ट में। कुंडली चार्ट में हम देख सकते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली है। लड़का स्मार्ट होगा, हाजिर सी बात है। वृषभ लगन और शुक्र। वृषभ लगन मतलब इसके जो राशिपति है वो शुक्र महाराज होते हैं। तो वृषभ लगन की जिसके भी कुंडली होगी दोस्तों, आप कुंडली खोलिएगा किसी का भी, अगर देखिएगा वहाँ 2 या 7 लिखा होगा तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, देखने में बहुत ही सुंदर सुशील होगा, उसका आवाज़ भी बहुत मीठा होगा और बहुत अच्छा इंसान होगा वो। तो सबसे पहला यहाँ देखिए, वृषभ लगन की कुंडली बनी हुई है और लगन में बुध, गुरु और शनि बैठे हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लगन किसी भी राशि का हो, ज़रूरी है कि लगन में 1 या 2, 3 या 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी लिखा हो सकता है। तो मतलब कि अगर लगन में 2 लिखा है तो यहाँ पूरा कुंडली का मालिक हो गया शुक्र, ऐसे समझिए। ये पूरा घर है और ये सब किराएदार है। अब घर का मालिक कौन होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ अगर 2 लिखा हुआ है तो इस पूरा घर का मालिक है शुक्रदेव और ये सब है इनका किराएदार। यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है तो इस पूरा कुंडली का मालिक है सूर्यदेव और ये सब है रेंटदार। अभी पूरा घर का मालिक हो गया शुक्र जाके यहाँ बैठे हुए हैं। तो इनके प्रेम संबंध में कोई दिक्कत नहीं आया था, मतलब कि इनमें भी थोड़ा ईगो था, उस लड़की में भी थोड़ा ईगो था। कोई बात नहीं, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चला था। और भी इनके लाइफ में बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन ये उनसे इनको बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गया था। तो जब लॉकडाउन आया तो फर्स्ट ही चरण में 2020 में लॉकडाउन आया था, हम लोग को पता है मार्च महीने में आया था, इसका मई में ब्रेकअप हो गया था। तो इनका पूरा दम घुट रहा था घर में। इनको हमसे कंसल्ट हुआ कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, हम ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ पूछिए, इनका टाइम पूछे। और टाइम और डेट ऑफ बर्थ देखिए सही होना चाहिए, आधार कार्ड वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिस टाइम में हुए हैं उस टाइम में कौन सा प्लैनेट किस तरफ मूव कर रहा है वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डेट ऑफ बर्थ हमेशा ओरिजिनल ही चाहिए, इसमें हम आधार कार्ड का कोई मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले हम जहाँ पे बात कर रहे थे कि इनका ब्रेकअप कैसे हुआ, तो हालांकि सीधी सी बात है। यहाँ देखिए, पहला भाव हो गया आप स्वयं, ठीक है। दूसरा भाव हो गया धन भाव। तीसरा भाव हो गया पराक्रम का। 5वां भाव हो गया वाहन, घर, जायदाद, माता सुख, वाहन सुख का। 5वां भाव हो गया प्रेम संबंध का। 7वां भाव हो गया आपका ऋण, रिपु, शत्रु का। और ये 7वां भाव, मतलब कि जहाँ पे 8 लिखा हुआ, ये इन कुंडली का 7वां भाव हुआ। ये हुआ पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का। तो अब इसका देखेंगे कि इनका 2020 में ब्रेकअप क्यों हुआ था, वो अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन करके। तो सबसे पहले सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए, हम आ जाते हैं दशा में। तब ये दशा किसकी थी, तो सबसे पहले हम आ गए विस्तौरी महादशा में। तो हम आ जाएंगे 2020 में, इनकी कुंडली में 2020 में आ गए। इनका ब्रेकअप हुआ था मई के महीना में। तो देखिए 2020 में राहु में शनि आए थे 8/5/2020 को, और इनका ब्रेकअप हुआ था 20/5/2020 को, 19-20 के आसपास में, 19/5/2020 को। शनि के आते ही सबसे पहले इनके तो स्वास्थ्य पे जो भी हानि प्रभाव हुआ था वो तो हुआ ही। इनके कुंडली में शनि वैसे कारक भी है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। शनि की दृष्टि बहुत ही बुरी मानी गई है। वैसे शनि महाराज भी बुरे नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है बहुत ही बुरी मानी गई है।
तो सबसे पहले जो पहला रजिस्ट्री पड़ा था पराक्रम के भाव में पड़ा था। तो शनि महाराज जैसे ही आए थे सबसे पहले तो पराक्रम बढ़ाए, और दूसरे भाव में जब भी सप्तम भाव में इनकी दृष्टि पड़ी तो इनका रिलेशनशिप टूट गया। और इनसे पहले जब इनका पेचअप हुआ था, जब ये लव में आए थे, तो उनका भी हम आपको दिखाए थे। ये आपको आए थे 2018 में। रिलेशनशिप हालांकि बहुत पहले की थी, बहुत दिन से ये लड़का इनसे लव कर रहा था, लेकिन ये लड़की इनके लाइफ में एंट्री हुई थी 2018 में। ठीक है, 2018 में एंट्री हुआ था इसका। 2018 का दूसरा महीना चल रहा था। तो इस लड़की मतलब ये लड़की एक्सेप्ट की थी इनके लव को, मतलब कि एक्सेप्ट की थी। बहुत दिन से ये लड़का इससे लव कर रहा था, 7-8 साल से करीब लव कर रहा था। वो तो हम आप लोग को पहले बता ही दिए। अब देखिए यहाँ सबसे मज़े वाली बात क्या है कि ये लड़का का जब ब्रेकअप हुआ था दूसरा महीना में इसकी गर्लफ्रेंड इसके लाइफ में आई थी, और गुरु तभी दशा में गुरु थे। अब आपको प्रूफ करवाना है तो वो प्रूफ करवा देते हैं। कैसे, देखिए बात रही प्रूफ का, तो यहाँ पे सिंपली हम आ गए अपने लगन कुंडली में। और दोस्तों लगन कुंडली में देखिए अच्छे से, यहाँ गुरु भी बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ, शनि भी बैठा हुआ है। गुरु इनके लव को ला के दिया कि आप रखो, और यहाँ पे जब गुरु चले गए, शनि आए तो इसको खींच लिया, इनको ख़त्म करवा दिए। गुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। गुरु जब आए दिए, शनि जब आए लिए। अब बात रहा, ये बहुत परेशान थे, तो इनको हम बोले थे कि आप इन सब का चक्कर छोड़ के किसी बिजनेस फील्ड में आप रहिए, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो ये बिजनेस कर रहे थे, तभी हुआ इनके भी माइंड में, इनके पास कुछ ज़्यादा पैसा था नहीं, तो ये तभी किसान से जुड़ा हुआ काम होता मक्का का। तो लॉकडाउन में कोई काम नहीं चल रहा था, बस एक ही काम था किसान से जुड़ा हुआ काम, क्योंकि किसान का काम तो हमेशा चला हुआ रहता लॉकडाउन में भी, क्योंकि वो अनाज है भाइयों, और अनाज नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या। तो लॉकडाउन में ये काम करना शुरू किए थे। 10-20 हज़ार से 30 हज़ार से किसान का लेन देन, खरीद के बेचना, उसमें उनको जो भी मतलब कि इनको सबसे पहले हम बोले थे बिजी हो जाइए आप। अगर ये साथियों बिजी नहीं होते तो ये लॉकडाउन था, ऊपर से ऐसे ही एक तो लॉकडाउन था, ऊपर से इनका ब्रेकअप हुआ था, तो टेंशन तो था ही, और वो डिप्रेशन में चले जाते। तो इनको बोले थे आप सबसे पहले आप काम पकड़िए, वो आपकी लाइफ में तो दोबारा नहीं आएगी, लेकिन इससे बहुत अच्छी लड़की आने वाली है आपके लाइफ में। वो भी हम बता देंगे कि कब आई और क्यों आई। सबसे पहले हम देख लिए यहाँ गुरु, देखिए गुरु तो अपना जादू दिखा दिया, शनि भी अपना जादू दिखा दिया, अब बचा बुध अपना जादू दिखाएगा। तो देखिए साथियों, सिंपल सा बात है, अब बुध अपना जादू कैसे दिखा देते हैं यहाँ पे हम आपको। ये लड़का को हम भरोसा के साथ बोले थे आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही 2023 आएगा आपको आपकी जीवन साथी मिल जाएगी, और बहुत ही केयर करने वाली होगी, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं राहु इनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कुंडली में, वृषभ लगन की कुंडली में सेकंड भाव का राहु है, तो राहु इनके लिए ना तो खराब है ना तो अच्छा है। तो देखिए यहाँ राहु में बुध आए 15/3/2023 को इसके लाइफ में नया लड़की का एंट्री हुआ था। आपको 6ठा महीना 18 तारीख 2023 को, 6ठा महीना 18 तारीख 2023 को इसके लाइफ में एंट्री हुआ था एक लड़की का। और वो इस लड़के को बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा दिल से प्यार करती है। और वो लड़का आज भी बोलता है गुरुजी आप जो भी बोले एकदम सटीक बताएं। और आपने तो मतलब कि आज वो जो बिजनेस स्टार्टिंग किया था लॉकडाउन में, जो भी 20-25 हज़ार का, आज वही लड़का के पास अपना पैसा बना लिया, 20-22 लाख रुपये से ज़्यादा अपना पूंजी बना लिया। उस लड़का का नाम, नंबर, एड्रेस हम लिंक में छोड़ देंगे नीचे कमेंट में, आप उनसे पूछिएगा कि गुरुजी जो बोले सही है या गलत। देखिए दोस्तों, अब इनके लाइफ में जैसे बुध आया, इसका व्यापार भी बढ़ा, बुध का मतलब होता है व्यापार, और इनको इसकी लाइफ पार्टनर भी मिल गई। तो इनका सारा सॉल्यूशन का, ये जब डिप्रेशन में जा रहे थे तो सबसे पहले हम इनको आके सलाह दिए, पहले बेटा आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। सबसे बड़ा बात एस्ट्रोलॉजर का ये नहीं है कि हम लोग का मकसद पैसा कमाना होता है, हम लोगों का मकसद होता है सही आदमी को सही टाइम पे सही दिशा दिखा दे। ठीक है साथियों, तो आप देख लिए जहाँ तक आपको दिखाना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्योतिषी की दुनिया में जुड़ के हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। और चलते हैं आज के लिए बस इतना ही, और आगे मिलते हैं आपसे। राधे राधे।